कल वोट डाले जाएंगे। जम्मू की सीट के लिए तकरीबन 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। तकरीबन 22 जम्मू की जो सीट है उस पर 22 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 2 बार बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला भी शामिल हैं। इंतखाबी मौसम में वजीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाई थी, जबकि कांग्रेस के सीनियर लीडर सचिन पायलट और राज बब्बर ने रमन भल्ला के लिए मुहिम चलाई। जम्मू में हदबंदी यानी डिलिमिटेशन के बाद इस सीट पर मुकाबला नए इलाकों के इजाफे और कुछ पुराने इलाकों को काटे जाने की वजह से काफी दिलचस्प हो गया है। हदबंदी के बाद रियासी जिले को जम्मू सीट में शामिल कर दिया गया है। यहां माता वैष्णो देवी के नाम पर एक नई असेंबली सीट भी बनाई गई है। इस लोकसभा सीट से राजौरी और पुंछ अजला को हटा दिया गया है। सिर्फ कालाकोट इसमें राजौरी जिले की सुंदरबनी असेंबली सीट शामिल की गई है, जिसकी वजह से जम्मू के कालाकोट, सुंदरबनी, सांबा, रियासी और राजौरी अजला के तकरीबन 17 लाख वोटर इस सीट पर वोट डालेंगे। यहां बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर अपना गढ़ बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की हिमायत हासिल है। और आपको बता दें कि जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्के के लिए कल पोलिंग होगी। पोलिंग स्टेशनों पर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस सीट के लिए उम्मीदवारों ने घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई है। यह सीट 4 अजला जम्मू, सांबा, रियासी और राजौरी के इलाकों पर मुश्तमिल है। 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें बीजेपी के 2 बार के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला भी शामिल हैं। 26 तारीख को जो पार्लिमानी निशस्त के लिए चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू रियासी, उस सिलसिले में यहाँ गांधीनगर जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है वहाँ पे जो प्रिपरेशंस है वो की जा रही है। यहाँ पे साफ सफाई और बाकी जो अमला यहाँ पे है वो पोलिंग बूथ जो यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, यानी 6 के करीब यहाँ पे पोलिंग बूथ इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। जो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे पिंक पोलिंग बूथ बनाने के लिए इन्होंने यहाँ जो अमला आया था उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया है और शाम से इस पे काम जारी होगा। हाँ, बाहू से जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ गांधीनगर है वहाँ पे सारा सामान जो है ईवीएम्स और बाकी चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं और उसी शाम को यानी कल की शाम को वो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी सारे पोलिंग स्टेशंस के लिए। कैमरामैन आशु के साथ में राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने यकीन दिलाया है कि उन्होंने जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्के में दूसरे मरहले की पोलिंग के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि 17,08,000 से ज्यादा वोटरों के लिए 2,400 से ज्यादा पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। पोले ने कहा कि सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं और दीगर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि वोटर्स के लिए अलहदा इंतजाम करते हुए उनका खास ख्याल रखा जा रहा है। सेकंड फेज के तहत जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में 26 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं। फर्स्ट फेज में उधमपुर, कठुआ, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग हुई, बड़ी पुरअमन वोटिंग हुई और अब सबकी नजरें सेकंड फेज पर हैं। अरेंजमेंट्स क्या है, तैयारियां क्या है? जिस तरह से फर्स्ट फेज में हमने देखा एक अच्छी रिकॉर्ड तादाद में वोटिंग हुई और सबसे अच्छी बात हुई कि पीसफुल एटमॉस्फेयर में हुई। क्या सेकंड फेज के लिए क्या क्या तैयारी है जो जम्मू रियासी की कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालने जा रहे हैं? इस पर खुद बात करने के लिए मेरे साथ हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर पीके पोले। फेज सेकंड जो परसों 26 अप्रैल को पोल के लिए जा रहा है उसमें 3 जिले पूरी तरीके से है और राजौरी की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया आता है जो जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का भाग बनता है। तकरीबन 17 लाख के करीब जो है वोटर्स इस सेकंड फेज में है और 2400 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हमने एस्टेब्लिश की है। ऑलमोस्ट हर गांव में, सिटी की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट हर मोहल्लों में जो है हमने पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किया है। हर एक पोलिंग स्टेशन पर कल पोलिंग पार्टीज रवाना होगी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। इवनिंग तक वो वहां पहुंचेगी। पहुंचने के बाद अपना पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करेगी। जो भी वहां फर्नीचर रहता है, स्टेशनरी रहती है, वो प्रॉपर तरीके से रखेगी। नेक्स्ट दिन जो 26 तारीख को सुबह 7 बजे से एक्चुअल पोल शुरू होगा। एक्चुअल पोल शुरू होने से पहले वो मॉक पोल करेगी। मॉक पोल के समय में जो भी कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स प्रेजेंट रहेंगे उनके प्रेजेंस में मॉक पोल करके 7 बजे से एक्चुअल पोल शुरू होगा। 7 बजे तक से जब शुरू हो जाएगा तो इवनिंग 6 बजे तक ये पोल चलता रहेगा। किसी अगर पोलिंग स्टेशन को अगर क्यूज है
तो इवन 6 बजे से आगे भी जो है पोल चलेगा जब तक वो क्यू खत्म नहीं होती है। जो पोल परसेंटेज 2019 में रहा है तकरीबन 74% पोल परसेंटेज 2019 में जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा था, उतना ही पोल परसेंटेज या उससे ज्यादा पोल परसेंटेज रहेगा, वैसी ही हमारी अपेक्षा है। और जो तैयारियां हैं ये अश्योर कर रहे हैं कि जिस तरह से फर्स्ट फेज में तैयारियां पूरी कर दी गई थी, एक स्मूथ तरीके से इलेक्शन हुए, इसी तरह से जो सेकंड फेज में जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए भी सारी तैयारियां, सारी प्रिपरेशन इनकी तरफ से की गई हैं। अब लोगों पर है वो बाहर निकले, वोट डाले और डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बने। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। और जम्मू के डीसी सचिन कुमार ने कहा है कि कल वोटिंग का दिन है और मॉडल ज़ाब्ते अखलाक की तमाम शिकें नाफिज कर दी गई हैं। फ्लाइंग स्क्वाड को पहले ही इस पर अमल करने की हिदायत कर दी गई है। वोटिंग के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के खातिर इंतजाम किए गए हैं। SSP जम्मू विनोद कुमार ने कहा है कि PSA के तहत अब तक 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की गई है। बड़ी मिकदार में ड्रग्स जब्त किए गए हैं। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सियासी जमातों को 15 नोटिस जारी किए गए हैं। सरहदी इलाकों के करीब पोलिंग मराकज के लिए बैकअप प्लान तैयार किया गया है। आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग आए हैं उनके माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगा कि उस गाइडलाइंस का पालन करें और जो जो उसमें हिदायतें दी गई हैं उनके अनुसार ही चलें। बाकी चीज़ों में जैसा भी होता है, और लोगों से अपील करूँगा कि अब परसों ही वोटिंग है, सुबह 7 बजे शुरू होगा। सारे व्यापक प्रबंध किए गए हैं पोलिंग स्टेशंस पर, जो भी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ के फॉर्म में होते हैं या फिर कोई और भी सुविधाएं, जैसे लगता है कि स्वीप का इतना ज़्यादा कार्यक्रम किया गया कि लोग आएँ, तो लोगों से अपील करूंगा, हर वोटर से अपील करूंगा कि वो वोट डालने जरूर आएँ। 7 से 6 11 घंटे का टाइम रहेगा, हर कोई आए और जितना मतलब आपके लिए फैसिलिटीज उतना किया गया है। जैसे कल पोलिंग पार्टीज़ की इंडक्शन होगी, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं। वहाँ से जो CAPF, आर्म्ड पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो उनके ग्रुप्स हैं, वहाँ से सिविल पोलिंग स्टाफ के साथ पोलिंग स्टेशनों में जाएंगे, वहाँ पे इंडक्शन होगी। और परसों जो है पोल डे है, इसके लिए डिफरेंट जो URTs हैं अलग अलग जगह पे रखी गई हैं। जोनल मजिस्ट्रेट्स, जोनल ऑफिसर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, उनके साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है। डिटेल में हमने ब्रीफिंग दे दी है और जो सभी अपने अपने एरिया में रहेंगे ताकि पूरा जो पोलिंग प्रोसेस है पीसफुली कल्मिनेट हो। 16 मार्च को MCC लागू हुआ था, तो आज तक हमने 10 क्रिमिनल्स को PSA में बुक किया है। जो वेपन डिपॉजिट किए गए हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में, उनकी संख्या है 4178। प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है, डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स किए गए हैं, जिसमें लगभग 1000 लोगों के खिलाफ जो है ये कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही जो कैश का सीजर हुआ है वो 1 करोड़ 10 लाख का जो सीजर जो है उसमें FST, SST और पुलिस ने किया है। और ड्रग्स का सीजर है वो 1 किलो 900 ग्राम है, जिसकी वैल्यू जो है मार्केट में 1 करोड़ 60 लाख है। और जम्मू रियासी निर्वाचन क्षेत्र में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले बुधवार शाम सुरक्षा बलों ने जम्मू में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च पंजतीर्थी जम्मू से शुरू हुआ और विभिन्न क्षेत्रों से गुजरने के बाद गहना चौक के पास समाप्त हुआ। इस मार्च का मकसद आम लोगों के बीच सुरक्षा के एहसास को पैदा करना है ताकि वो बिना किसी खौफ के अपना वोट डाल सकें। राजौरी में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होगा। यहां 96,986 मतदाता मतदान में हिस्सा लेंगे। मतदान के लिए जिला प्रशासन राजौरी ने कुल 138 मतदान केंद्र बनाए हैं, जहां 900 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। देखिए जिला निर्वाचन अधिकारी राजौरी ओम प्रकाश भगत से खास बातचीत।
डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर राजौरी ओम प्रकाश भगत इस वक्त मेरे साथ हैं, क्योंकि राजौरी की एक कंस्टिट्यूंसी जो है जम्मू संसदीय क्षेत्र के साथ जुड़ती है, यानी 26 तारीख को पोलिंग इस कंस्टिट्यूंसी में भी होगी। किस तरह की तैयारियां इस पूरी कंस्टिट्यूंसी में जिला इंतजामिया की तरफ से की गई हैं, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं, कुल कितना वोटर है और क्या कुछ जानकारी देंगे आप इस सीट के बारे में, इस कंस्टिट्यूंसी के बारे में? जैसे कि आप जानते हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर हमारे कुल इलेक्टर्स जो हैं 4,86,725 हैं, और चूंकि लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के बाद ये ब्लॉक कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया है नंबर, जो हमारे 96,986 इलेक्टर्स जो है वो कालाकोट सुंदरबनी में हैं, जिनकी जो पोलिंग है वो 26 अप्रैल को होने वाली है। इसके लिए हमारे 138 पोलिंग स्टेशन जो कालाकोट सुंदरबनी में पड़ते हैं, उनके लिए हमारे लगभग 900 के लगभग हमारे एम्प्लॉइज, सिविल एम्प्लॉइज हमने तैनात किए हैं हर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर। जैसे पोलिंग पार्टीज में प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर 1, 2, 3 होते हैं, BLOs, MTS, ये सब मिला के मैंने आपको ये नंबर बताया है। तो इसके अलावा जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी 30 कंपनी जो हैं वो CRPF की और 10 कंपनी स्टेट आर्मर्ड पुलिस की वहां पर तैनात हैं, ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सिचुएशन को हम लोग टैकल कर सकें और डी इंडक्शन के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो पोलिंग पार्टीज को। इसके लिए हमने, इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने के लिए मैजिस्ट्रेट ड्यूटी पर सारे ऑफिसर जो है हमारे तैनात कर दिए गए हैं, पुलिस के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी। इसके अलावा सेक्टर ऑफिसर्स और जोनल ऑफिसर्स दोनों तरफ से, सिविल की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी तैनात किए गए हैं। इन केस अगर कोई किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई दिक्कत होती है या कोई पोलिंग मशीन खराब हो जाती है, तो वो आधे घंटे के अंदर अंदर वो अपने सेक्टर की किसी भी पोलिंग स्टेशन पे आधे घंटे के अंदर पहुंच के वो रिप्लेस की जा सकती है कोई किसी